दें। ओके, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना कि हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है ना वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पहले भी हमने यहाँ पे सुना होगा कि क्लासेस जो होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज हमारी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग एक जूम क्लास में आए हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्लास कंसीडर कर लें जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट लोग होंगे ना, ये एक मेरी मेन क्लास है, ठीक है, एंड अब उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, 1 2 जितने भी पॉसिबल आप समझ ले यहाँ पे, ठीक है ना, उतने स्टूडेंट्स हैं। अब मैं समझूंगी कि जो मेरे पास पूरा काम होना है ना, मतलब सारा जो ड्यूटीज या फिर काम होना है, वर्क करना है, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ, ठीक है, उससे मे बी आपको एक ये समझ आ जाए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूँ, हम लोग अपनी नॉर्मल एक शादी पे जाते हैं, ठीक है, उसमें मेन जो चीज होती है ना, मतलब हम लोग सारे एक पूरा हॉल बनाया होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। समझ लो ये जो है ना, ये पूरी क्लास एक वही हॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डिफरेंट काउंटर्स बनवाने हैं, खाना लगवाने के लिए, एक जगह कहीं पर स्नैक्स का स्टॉल दो, एक तरफ जो है ना वो बुफेट सिस्टम हो, एक तरफ ड्रिंक्स का स्टॉल हो, एक तरफ ये, ठीक है। अब मैं इनको अगर मिक्स कर दूंगी ना, वो सारा काम खराब हो जाएगा। मैं इनकी जगह जगह पे ना डिफरेंट स्टॉल बनवाना चाह रही हूँ, ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए, ताकि मुझे पता हो कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो है वो मेरे पास ड्रिंक्स का है, ये जो है ना मेरे पास फॉर एग्जांपल अब बुफेट का है, एंड ये स्नैक्स का, इसीलिए तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं अपनी क्लासेस के अंदर ही फंक्शंस बनाती हूँ, ठीक है। अब ये बात होगी कि मेरे पास डिफरेंट अब फंक्शन तो बन गए, ठीक है ना। अब उस फंक्शन को या फिर उस चीज को हैंडल करने के लिए एक एक पर्सन भी तो चाहिए होगा साथ में, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा होगा, मेरे उस इंडिविजुअल स्टॉल को एक हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट पर्सन हायर कर दिए, जो कि 1 2 3 4 5 6 7, मैं इनको ऐसे नाम दे देती हूँ कि मेरे पास डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, जिन पर डिफरेंट किस्म के काम जो है ना परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब जो है ना, मैं सारे स्टॉल्स को पकड़ने के बजाय मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ना वो ड्रिंक वाले स्टॉल में जाना है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं बुफेट में जाऊं या उसमें जाऊं, मैं चाह रही हूँ मैं सिर्फ जब मैं फंक्शन या अपनी क्लास के अंदर मैं इस हॉल के अंदर एंटर हूँ, ठीक है, मुझे सबसे पहले मुझे चीज मिले ना, वो मुझे क्या मिले, वो मुझे ड्रिंक्स का स्टॉल मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली ड्रिंक को कॉल करूंगी, ठीक है। ड्रिंक मेरा किसके अंदर मिलेगा, वो भी एक पर्सन नहीं संभाला हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन 2 जो है ना वो संभाल रहा है, तो मैं उस 2 वाले पर्सन को कॉल करने के लिए जो है ना, मैं ड्रिंक्स मंगवाने के लिए अपना कॉल करूंगी, उसको मैं कह दूंगी वो ऑब्जेक्ट है मेरी क्लास का, जो कि मेरा काम कर रहा है, ठीक है। मैं हर एक एक पर्सन जो है यहाँ पे वो मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड ये जो पूरा हॉल है ना ये क्लास है, जिसके अंदर सारी मेन ड्यूटीज मेरी परफॉर्म हो रही हैं। अब जो एक एक पर्सन है ना, मैंने उसको एक एक ड्यूटी असाइन कर रखी है, किसी को मैंने जूस वाला स्टॉल हैंडल करने को कहा हुआ है, किसी को मैंने जो है बुफेट वाला, किसी को मैंने जो है ना डेजर्ट्स वाला। तो उसके लिए जो है ना मैं डिफरेंट फंक्शन बनाए हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि एक क्लास होती है जो कि क्या काम करवा रही होती है, हमारे जितनी भी आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स बनने या प्रॉपर्टीज या हम लोग कहते हैं मेथड या उसके फीचर्स जो होंगे ना, वो मेरी मेन क्लास के अंदर होते होते, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है ना, मेरी क्लास के अंदर डिफरेंट सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अब इसमें जो है ना इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो सारे मेरे है ना ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड जो मैंने इसको जिम्मेदारियां दे रखी हैं ना, जो फंक्शंस दे रखे हैं, वो मेरे मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ समझ आई है कि ये जी जी, क्या होता समझ है। आ रही। जी हम्म, समझ आ रही। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी एक कि ये जो है ना आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे जो है ना ये काम होता होता है। मैं एक एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ क्लास हम्म, ऑब्जेक्ट। जी।
तो मैं इस जो हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो क्लास होते हैं वो हमारे पास सिंपल एक ब्लू प्रिंट होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारे पास एज एक इंटेंस होता है उस क्लास का। इसकी मैम सिंपल जो एग्जांपल मेरे जो माइंड में है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म। तो उस वो हमारा क्या है, एक हमारे पास ब्लू प्रिंट है, उसके ऊपर हमारा नेम होता है, हमारे नंबर्स, हमारे मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स, वो सारे उसके ऊपर पहले प्रिंटेड किए होते हैं, हमने उसे फिल करना होता है। जो हमारा वो फॉर्म है ना, वो हमारा फॉर्म एज एक ब्लू प्रिंट है, यानी कि वो हमारी एक क्लास है। और अब कोई भी पर्सन जाता है, अगर अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, कोई और जाता है, तो क्या हम एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने नाम के साथ। उसके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैं एक्सेस करूंगा, यानी कि उसके अंदर जो मैं अपना नाम फिल करूंगा, अपने नंबर, मार्क्स, जैसे मैं एंटर करूंगा अब वो मुझसे रिलेट हो जाएगा। अब यानी कि मैंने उसकी जो तमाम उसके प्रॉपर्टीज, यानी उसका नेम, मार्क्स, वो जब मैंने अपने एंटर कर दिए तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी अब मैं उसे सबमिट करवा सकता हूँ, यानी मैं यूज कर सकता हूँ उसको। तो इस तरह जब दूसरा पर्सन जाएगा, हालांकि वो एक एडमिशन का जो फॉर्म है वो एक क्लास है, कोई भी पर्सन आ रहा है वो अपने, यानी उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है उस पर्सन के नेम से, वो उसे यूज करता है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को। जो हमारा वो फॉर्म है वो एज अ क्लास है, और जो भी कोई इसे यूज करता है वो उसका एक इंटेंस क्रिएट करता है, यानी एक उसका ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको यूज करता है, सिंपल इससे। यानी उसकी जो आप प्रॉपर्टीज है सारी फॉर्म के अंदर, यानी उसका नाम है, जो सारी उसको हम एज अ फंक्शनैलिटीज कंसीडर कर रहे हैं या उसके मेथड कंसीडर कर रहे हैं, वो हम असेस कर लेते हैं सिंपली। यानी कि जो क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बने होंगे, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो उन सारे मेथड्स को हाँ, जो है असेस कर सकता है, असेस कर सकता एक्सेस कर सकता है। अब है। हाँ, अब मैं काइंडली अब ये भी बता दें, ये कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वो एग्जांपल की फॉर्म में आपने नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें भी थोड़ा सा आइडिया दे दें तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह ये एग्जांपल है ना, फर्स्ट हमारे पास ये हमने क्लास बनाई एक पर्सन के नाम से, उसके अंदर हमने उसका एक क्लास का एट्रीब्यूट दे दिया, उसका नेम, उसका नेम अली है। अब हमने इस क्लास का, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं खुद इसे असेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किस तरह बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इसका इंस्टेंस, इसका जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, यानी जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से हम उसे कॉल करेंगे, और आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इससे क्या होगा, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल p1 में। हम p1 से अब इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी मेथड है, हम उसे डॉट के मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास p1 है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम का, तो हम p1 डॉट नेम लिख के इसका वो जो एट्रीब्यूट है वो हम इसे एक्सेस करते हैं, सिंपल। सर हैदर, आपको क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अब वो जो है कंस्ट्रक्टर, अब वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें वो क्या है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, वो हमारे पास सिंपल समझ ले, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं ना, उनको इनिशियलाइज करने के लिए जो है ना, हम लोगों को यहाँ पे एक मेथड देना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब जो है, आप इसका कुछ स्पेसिफिक साइंटेक्स होता है पाइथन में, ठीक है, जिसको हम लोग ना डालते हैं एनिट एनिट। लेकिन इसमें एक ये बात होती है कि जब हम इसे लिख रहे होते हैं ना, इसको राइट डाउन करने में, इसमें दो पहले ही हमारे पास अंडरस्कोर आने हैं एंड दो ही बाद में आने हैं। ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मैं सिंपल चाह रही हूँ कि मैं जो है ना, अपनी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँ जिसमें मैं कहूँ आई एम एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब मैं उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर दे रही हूँ। ठीक है, जिसका क्या मतलब हो रहा है, मेरे पास जो है ना, यूज द init फंक्शन टू असाइन वैल्यू टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो है ना, हम लोग प्रॉपर्टीज, जो भी ऑब्जेक्ट की हम लोग चीजें दे रहे होते हैं ना, उसको असाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और अदर ऑपरेशन दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब मैं कह रही प्रिंट वाले को कि मैं यहाँ पे ये एक्सेस करवा सकूं, इसके लिए मैंने एक जो है ना वो कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि मेरा क्या काम करेगा, यहाँ पे मेरे उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब मैंने नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट वन के नाम से। ठीक है। अब मैंने इसमें से जो है ना, अपनी सम वाली जो भी क्लास थी सम की, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लास अगर देखी जाए तो वो सम के नाम से मैं इसको जो है ना कॉल करवा रही हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके। मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू सम। ठीक है। अब ये मेरे पास पता है क्या करेगा, ये मेरे पास सिंपली जो है ना, मेरी स्टेटमेंट उसको कर देगा एग्जीक्यूट। ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे ये चीज नहीं ना करती तो क्या आपके ख्याल में ये प्रिंट करता? नो मैम। हम्म। तो आप ये समझ लें कि जो इनिट है ना वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास किस चीज के लिए काम हो रहा है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए उससे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। आपने जो पहले देखे थे ना जहाँ पे वो पैरामीटर्स दिए गए थे, ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन के साथ थे, उसमें क्लास ही इस्तेमाल हुई थी। अब जो है ना वो आप क्लास के साथ इस्तेमाल करें तो आपको उन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए अपने कंस्ट्रक्टर्स का यूज करना पड़ना है। अच्छा। अम, आप देखो, आपने मेथड को जो है वो कॉल नहीं किया, पर वो किसके मेथड किसके अंदर बना हुआ है, वो मेन जो है ना मेरी क्लास सम उसके अंदर बना हुआ है। ठीक है। जब मैं अपने क्लास को कॉल करती हूँ ना, ठीक है, नीचे, तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो उसको साथ ले आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ ले कि मैं अगर कहूंगी ना जूम क्लास, और मैं उसमें से सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही होंगी, तो मैं एक इंडिविजुअल क्लास का नाम लूंगी और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स गिने जाएंगे मेरे पास। ठीक है। सर मुहिब। तो मैम फिर ये सेकंड वाली एग्जांपल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम सिर्फ जो है वो, अच्छा उसमें भी हम पर्सन ही को कॉल कर रहे हैं। हम्म, उसमें हमारे पास जो है ना हमने एक क्लास बनाई थी सिंपल, ठीक है, पर्सन के नाम से, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डाल के अपनी दो प्रॉपर्टीज दे दी, नेम और एज। ठीक है। अब जो है ना उन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर ऑब्वियसली सबको पता होगा कि हम जो है ना वो दो अब आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स दिए गए, तो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स भी तो हमें नीचे मिलेंगे ना, जिसकी वजह से हम उन दोनों को कॉल करवा सके जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अब जो है ना मेरे नेम और एज की प्रॉपर्टी जो है मेरी मेन क्लास के अंदर है। मेरी मेन क्लास का नाम क्या है? पर्सन। अगर मैं अपने पर्सन को कॉल करूंगी ना, मतलब उस पर्सन को, ठीक है, जो मेरा मेन है, तो उसके अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो भी मेरे पास उसी तरह आएंगी। ठीक है। तो पर्सन के अंदर जब मैंने कॉल किया ना तो उसने कहा दो प्रॉपर्टीज थी, जो कि दो पैरामीटर दिए गए थे, एक थे नेम और एक एज। मैंने उनको एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिख दिया जॉन एंड 36। ये भी ऐसे करेगा ना, एंड मैं उसको प्रिंट करके अगर मैं कॉल करूंगी, ठीक है, तो ये क्या, ये P1 में पर्सन का नेम जब प्रिंट करवाऊंगी तब ये मुझे शो करेगा जॉन, एंड अगर मैं इसको करूंगी तो तब 36 शो करेगा। मैं इसे हटा के भी एक बार देख लेती हूँ कि जो है ये सिंपली इसने क्या किया, इसने मुझे जो है ना उसको शो नहीं करवाया। ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट थी, अगर उसका फंक्शन कॉल होता तो इससे सिंपली उसको प्रिंट को हमारे पास होना ही होता है, मतलब शो। यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने उसको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, दो प्रिंट फंक्शन दिए हैं जिसकी वजह से उनको कॉल अप होना नीचे जो है ना उस ऑब्जेक्ट का या प्रिंट करवाना जरूरी है। ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरी स्टेटमेंट जो है ना वो मेरे पास प्रिंट हो क्या है। और मैम ये जो वेरिएबल्स हैं उनको इसी तरह ही डिफाइन करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। हम्म। हमेशा जब हम लोग लिखते हैं ना तो सेल्फ क्या करता है, वो मेरी जो प्रॉपर्टीज है ना उसके इंस्टेंसेस को, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये देखिए लिखा हुआ है सेल्फ इज मैंडेटरी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ मेथड विच कैन बी नेम्ड एनीथिंग। अगर मैं आपको इसको ऊपर पढ़ा सकूं। The self parameter is a reference to the current instances of the class and it is used to access the variable that belong to the class. मैं अगर चाहती हूँ कि मैं अपने क्लास वाले वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे क्रिएट किए थे नेम और एज, मैं उसको एक्सेस करवाना चाहती हूँ ना, मैं सेल्फ पैरामीटर जरूर इस्तेमाल करूंगी जो कि मेरा रेफरेंस दे रहा होता है कि ये वेरिएबल जो है ना मेरे उस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं जो मैंने अभी अभी बनाई है, मतलब पर्सन से। ठीक है। मतलब ये उसे एक तरह से उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो ना इस क्लास से बिलोंग कर रहा हूँ। डेट्स वाई जो है ना मैं अपना सेल्फ जो है ना वो राइट करती हूँ हर वेरिएबल को राइट लिखने से पहले।
ठीक है, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैम ये वैसे ही हो गया ना, जैसे हम लिस्ट को जब हम जो फंक्शन है उसके कॉल करते हैं तो उस लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट डॉट वो सारे आगे उसके साथ डॉट लगा के करते हैं, तो यही यही वजह होगी कि ये फंक्शन बन गया है और अब आगे आप डॉट लगा के उसको कॉल करने उसके जो भी चीज कॉल कर। असल में ना वो अलग चीज थी, ये अलग चीज थी, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको मैं खाली सेल्फ हटा देती हूँ ना तो वो क्लास अलग हो जाएगी, वो मेथड अलग हो जाएंगे, उसको नहीं पता लगेगा कि ये किस क्लास का है, ये किसको प्रॉपर्टी देनी है। अगर मैं उसको कॉल भी करूंगी ना नीचे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट देख के, तब वो मुझे उसके ऑब्जेक्ट नहीं देगा। उसकी वजह यही होगी क्योंकि उसे यही नहीं पता होगा कि उसको बिलोंग कहाँ किया जा रहा है, उसको किसका रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब आप ये समझ लें कि उसको वो पार्ट नहीं कंसीडर करेगा एज अ, अगर मैं उसको सेल्फ ना लगाऊंगी। सही है। ठीक है मैम। हम्म। अच्छा, तो आप में से कोई डिस्ट्रक्टर को बताना चाहेगा कि सर ने कल क्या क्लियर किया था आपको? एनीवन हु वुड लाइक टू रिवाइज इट? कंस्ट्रक्टर का या डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर। सर मैम जो सर कल हमें सर बताया था वो ये होता है कि डिस्ट्रक्टर हमारे पास उस टाइम कॉल होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ऊपर माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। थैंक यू सर शहबाज, लेकिन इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें कि डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? ओके, सो आप में से कितने स्टूडेंट्स को जो था ये क्लियर था कि हमारे पास कल वाला टॉपिक? ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, अगर अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आपने डेल का मेथड लिखा ना इसको कमेंट करके देखें, फिर भी ये सेम काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट शो करवा दिया उसकी, ऑब्जेक्ट तो डिलीट हुआ ही नहीं हमारे। हम्म। तो ये आप ना नहीं, आपने ना वो डेल ऑब्जेक्ट को कमेंट किया हुआ है, वो मेथड को कमेंट करना था। नो मैम, क्लास के अंदर जो मेथड है ना उसको कमेंट करें, और जो सा कीवर्ड है ना डेल स्पेस ऑब्जेक्ट उसको करें अनकमेंट कर दें। अब रन कर। लास्ट वाला भी कमेंट करें प्रिंट। जी वो सेम काम हम कर रहे हैं, ये मैंने कल भी बताया था इनको। हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर होता है ना जिसमें हमने ये प्रिंट किया हुआ है कि माई क्लास डॉट डेल कंस्ट्रक्टर, उस टाइम जो डेल करते हैं तो उस टाइम हमें कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो उसके अंदर हमने प्रिंट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो हमें उसके अंदर जो भी प्रिंट लिखा होता है कि आपका प्रिंट के अंदर जो कोई वह हम लिखते हैं कि मैसेज कि आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, वो मैसेज बकायदा हमें शो करवाता सर यहाँ पे ना डेल का कीवर्ड उसको डिलीट कर रहा है, तो हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए मैंने बोला था कि उसको
कमेंट नहीं, करके वो देखो। इधर वर्क नहीं कर रहा, वो प्रिंट की उन्होंने प्रिंट करना है नहीं। जैसे ही हम इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो से जो उसका प्रिंट है ना वो स्टेटमेंट शो करवाएगा। इधर शायद वर्क नहीं कर रहा, इससे कोई इशू होगा। मैंने इसे किया था, मेरी तरफ हो गया था। सर नहीं, ये डेंडर मेथड है, इसको कॉल करना पड़ता है। एज अ मेथड कर लें या फिर एज अ फंक्शन कर लें, ये काम करेगा। इसको सर्च कर लें बेशक। अम, सर हमें आप अपना कोड जो है वो चैट में शेयर कर दें, मैं इसे यहाँ पर रन करती हूँ। मैम मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन हूँ, तो इसलिए नहीं मैं कर सकता। मैं अपना कोड सेंड करता हूँ आपको, इसे रन कीजिएगा। मैं वो मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। जी, आप करें। मैम करती। ओके, हम इसको भी हम्म, उसे डेल ऑब्जेक्ट वन किया तो उसके जो प्रिंट था कि ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड, वो उससे हमने प्रिंट करवा दिया कि डेल ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। अच्छा, अपना कोड जो है ना वो साथ में एक्सप्लेन भी कर दें ताकि सबको समझ भी आ जाए कि क्या हो रहा है इस कोड के अंदर। मैम इसमें मैंने सबसे पहले एक हमने क्लास बनाई एरिया की, और उसके अंदर हमने एक उसका एक मेथड बनाया है, और एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और एक डिस्ट्रक्टर बनाया। तो मेथड उसके अंदर हमने जो बनाया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का बनाया था हमने। और उसके अंदर एक हमने दो उसके अंदर पैरामीटर पास किए हैं, एक्स और वाई। तो और नीचे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैम, उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर और एक डिस्ट्रक्टर मैंने बनाया। सबसे पहले मैंने उस एरिया का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नीचे ऑब्जेक्ट वन। तो और ऑब्जेक्ट वन के मैंने उसके अंदर जो वेरिएबल टू उसे असाइन किया, एक विड्थ का और एक हाइट, दो। विड्थ मैंने उसकी टू दी और हाइट 12। और मैंने फिर जो हमारे पास मेथड था ना हमारे पास एरिया का, वो मैंने उस मेथड को कॉल किया किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट वन के थ्रू। ऑब्जेक्ट वन डॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके अंदर मैंने ये दोनों वैल्यूज के जो पैरामीटर ऊपर दिए हुए थे, मैंने उसके दोनों आर्गुमेंट पास। तो ये 2 और 12, ये दोनों उसके अंदर जो हम एन आर्गुमेंट दिए दिए हैं, ये उसके अंदर पास हो जाएंगे पैरामीटर के अंदर। और वो जो मेथड है हमारे पास, वो उसके अंदर क्या करेगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर देगा हमारे पास वाई के साथ। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो प्रिंट में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमें प्रिंट कर देगा 24। और फिर मैंने जैसे ही और सेकंड ये है कि जो हमारे पास मैंने ये डिफाइन किया है कि इसका कंस्ट्रक्टर, जैसे ही मैंने ये इसे इसका बनाऊंगा ना एरिया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने इसका एरिया का बनाया ऑब्जेक्ट, तो मैंने उस प्रिंट करवाया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे भी मेरा ऑब्जेक्ट बने तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हो तो वो प्रिंट कर दे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो जैसे मैंने उस एरिया का बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट वन के अंदर एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया, तो फौरन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो उसने कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ये उसने प्रिंट करवा दिया। फिर नीचे मैंने दोनों वेरिएबल की वैल्यू दी और उसे आर्गुमेंट में पास किया। तो सेकंड जो उसका मेथड था एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, वो कॉल हुआ और उसने उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो रिजल्ट प्रिंट करवाया। फिर मैंने नीचे कहा कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट को जैसे डिलीट करूं तो मेरा ये डिस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाए। मैंने डेल किया ऑब्जेक्ट वन को, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने ये प्रिंट कर दिया कि ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। सिंपल। हम्म, तो इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो डेल का आप। मेथड उस टाइम कॉल होता है जब हम किसी का ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। जैसे ही मैंने ये डेल ऑब्जेक्ट किया उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हुई। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल मैम? वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है।
एक्चुअली मेरे यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हमारे कल हम इस पर डिस्कशन करने लगे थे और हमारा जो है वो सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी वॉइस आ रही? नो सर, डिस्ट्रप्शन। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? काइंडली मैम आप काइंडली कंटिन्यू करें, मैं इसका ना लास्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मेरा ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, मैं ट्राई करता हूँ दोबारा मीटिंग ज्वाइन करने की। मैं लास्ट पे इस कॉन्सेप्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर कि हम ये डेल क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके सर। तो हम लोग जो है वो डिस्ट्रक्टर को एक बार ही क्लास पे देख लेते हैं। आज जो हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट करना था हम वो कर लेते हैं उससे पहले, ठीक है। देन जो आखिर पे 5 मिनट्स होंगे हम डिस्ट्रक्टर को जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। ओके देन अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो था इनहेरिटेंस, ठीक है। ये बिल्कुल नया टॉपिक्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग भी है और सबसे मेरे लिहाज से इजी समझा जाता है, ठीक है। ऊप के अंदर जैसे हर चीज की बेस नहीं होती वैसे ही कुछ ऊप के भी पिलर्स हैं एंड इनहेरिटेंस इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो इनहेरिटेंस को देखते हैं कि जो इनहेरिटेंस है ना वो मेरे पास क्या होता है। हम्म, उसका डिस्ट्रक्टर के अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके चलो फिर हम जो है ना वो इनहेरिटेंस को देखते हैं। अब जैसे हमने पहले किया था ना, हमने एक क्लास बनाई थी उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टर बनाया था और साथ में मैं जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज दे रही थी सिर्फ एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो और उसको नीचे जो है ना वो कॉल अप करवा रही थी ताकि वो जो है ना मुझे उस प्रॉपर्टीज को जो है वो शो कर दे, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास जो है ना इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो है मेरे पास एक पेरेंट क्लास होती है एंड चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। अब ये जो है ना हम लोग इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ना वो एक पेरेंट क्लास हो एंड मल्टीपल या फिर सिंगल जो है चाइल्ड क्लासेस हो, ठीक है। पेरेंट के हमारे पास डिफरेंट नेम है, इसको मैं बेस क्लास भी कह देती हूँ, इसको मैं सुपर क्लास भी कह देती हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ लें। एंड चाइल्ड के अगर देखे जाएं तो मेरे पास उसे कहते हैं डिराइव क्लास या फिर कहते हैं सब क्लास। अब मेरे पास एक क्लास बनाई गई है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा। मेरे पास एक क्लास बनाई गई है, ठीक है। मैंने कह दिया ए नाम की एक क्लास हो, उसके अंदर मैंने सिंपल अपना जो है ना वो एक कह देते हैं कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैं कह दूं सेल्फ नेम, ठीक है। अब मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर में सिर्फ एक मेथड देके मैं अपने उस नाम को जो भी मैंने रखा है, ठीक है, मैं कह दूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अली, ठीक है। अब मैं अपने इस नाम को जो है ना मैं नीचे लेना चाह रही हूँ अपने प्रॉपर्टीज के अंदर, मैंने एक क्लास बना दी। अब मैं चाहती हूँ कि ये क्लास जो मैंने बनाई है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पेरेंट क्लास और बेस क्लास। अब मैं एक चाइल्ड क्लास एक नई क्लास क्रिएट करूँ जिसको मैं कह दूँ चाइल्ड क्लास,
ठीक है, जो कि क्या काम करे, मेरे जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज है ना वो अपने अंदर ले ले। जैसे मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टी थी नेम, ठीक है, अब मैं जो चाइल्ड क्लास बनाऊं ना वो क्या काम करे, वो मेरे उस पेरेंट की प्रॉपर्टी है ना वो अपने पास रख ले। इस काम के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है ना वो यूज करती हूँ। वो क्या काम करता है, वो मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे चाइल्ड को दे देता है। ठीक है, तो आप ये समझ ले इनहेरिटेंस इनेबल कोड रीयूज के हमारे पास इससे जो एक कोड हम लोग लिखते हैं उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो एक क्लास की होती हैं हम उसको दूसरी क्लासेस को दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी मेन क्लास की बात करूँ तो उसका नाम मैं रखूंगी कि वो पेरेंट क्लास होती है, बेस क्लास होती है या सुपर क्लास होती है। जो क्लास मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले रही होती है उसे हम कहते हैं डिराइव क्लास, सब क्लास, और आप चाइल्ड क्लास कह दो। ठीक है, तो आपको एक तरह से ना अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अब मेरे पास पेरेंट की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो वो कहते हैं इट डिफाइंस द सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड दैट कैन बी शेयर्ड बाय इट्स सब क्लासेस। कि वो मेथड्स जो मैं अपनी पेरेंट क्लास मतलब मेन क्लास सिर्फ एक क्लास बनाई है मैंने, जैसे ये ए के नाम से बनाई है, ठीक है, मैं इसके अंदर दे रही हूँ मेथड, मैं यहाँ पे मेथड दे दूँ डेफ और मैं दे दूँ नेम, अब मैं उसके अंदर कह दूँ सेल्फ। ठीक है, अब मैं जोन सा भी नाम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, जैसे मैं प्रिंट यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, मतलब मैं अपना नाम जो है मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो क्लास होगी ना मैं इसको कह दूंगी ये मेरे पास है पेरेंट क्लास। ठीक है, जो मेरी मेन क्लास है। अब मैं चाहती हूँ कि यही नेम वाली प्रॉपर्टी जो है ना मैं नेम वाली चीज मैं अपनी दूसरी क्लास को दूं। मैं एक क्लास बनाऊंगी बी के नाम से। ठीक है, जो कि क्या काम करेगी, ये मेरे पास होगी मेरी चाइल्ड क्लास। अब मेरी पेरेंट क्लास थी ए एंड मैं अगर अपनी चाइल्ड की बात करती हूँ वो थी मेरे पास बी। ठीक है, अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेना चाह रही हूँ, मैं कहूंगी ए। ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, मेरी ए की प्रॉपर्टीज जो है ना मेरे बी को दे रहा है, मतलब मेरे चाइल्ड को दे रहा है। अगर इसकी बात करूँ तो ये कहेगी चाइल्ड क्लास, इसको मैं कहती हूँ सब क्लास। इसका नाम ये होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देने के लिए मैं एक कीवर्ड का इस्तेमाल करती हूँ सुपर। अब जैसे कि सबने अभी अभी सुना था कि जो मेरा पेरेंट है ना मैं उसको कहती हूँ वो मेरी सुपर क्लास है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने सुपर की प्रॉपर्टीज मतलब मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है मैं अपने चाइल्ड को दूं। उसके लिए मैं सुपर वही कंस्ट्रक्टर जो मैंने पहले बनाया था यहाँ पे डेफ इनिट वाला, मैं उसको जो है ना वो नीचे बुला लूंगी। ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा होगा, मेरे पास जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी मतलब मेरी नेम वाली वो ले रहा होगा मेरे चाइल्ड को। ठीक है, अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, मैं ऑब्जेक्ट इसके बनाने होंगे, मैं क्या काम करूंगी, मैं कहूंगी अगर बी ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, साथ में मैं अगर कह दूं बी और मैं सेम ऑब्जेक्ट वन ही कॉल कर लूं मैं अपने ए के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट से दो को कॉल किया, मतलब दो क्लासेस को, एक मेरा ए एक मेरा बी। बी मेरी चाइल्ड है, ए मेरा पेरेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कॉल अप करवाऊंगी ना वो मुझे एज इट इज जो है ना मेरा रिजल्ट जो है वो प्रिंट के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मैं अगर प्रिंट ऑब्जेक्ट वन यहाँ पर लिख दूँ देन वो मेरे पास उन दोनों प्रॉपर्टीज का जो है ना वो रिजल्ट शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने जो है ना अपने बी की मतलब ए की प्रॉपर्टी जो मेरे पेरेंट की थी वो मैंने अपने चाइल्ड को दे दी है। तो सबको समझ आ रही है ना इसकी। यस। अच्छा, आप इससे किस किस को समझ नहीं आ रही है। ओके, और और भी आप सब हैंड रेस कर ले अगर आपको नहीं आ रही है तो।
जी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे चाइल्ड को जाए, तो उसके लिए सुपर लिखना जरूरी है। मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। नॉर्मली जिसे मैंने पहले दी थी, जिनको नहीं समझ आई उनके लिए ये है। मेरे पास हम लोग नॉर्मली हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है। एंड मैं डिफरेंट जो है ना, वो मेरे पास चाइल्ड है, ठीक है। तो आप लोग इसे एज अ दूसरी भी एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें, ये मेरा पेरेंट है एंड मैं चाइल्ड। अब मेरे पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है कि इनको डिफरेंट काम करने आते हैं। एक समझ ले, इनको जो है ना एक्सेल पे काम भी करना आता है, इनको वर्ड पे काम करना भी आता है, एंड इनको जो है ना वो समझ लें आप स्प्रेडशीट का काम भी आता है, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट चाइल्ड है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं इन चाइल्ड को दूं, मतलब मैं इनको भी ये काम दूं, उनको भी स्प्रेडशीट का काम भी आता हो, इनको एक्सेल का काम भी आता हो, इनको वर्ड का काम भी आता हो, ठीक है ना, सेम चीज। अब मेरा चाइल्ड जो है ना फिलहाल वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। ये मेरा एक क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है। ये समझ लो आप पेरेंट है, एंड दिस वन इज माय चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ माय पेरेंट, ठीक है। तो अब मेरे पेरेंट के अंदर तीन खसूसियत है, एक स्प्रेडशीट, एक एक्सेल एंड एक वर्ड वाली। अब मैं जो है वो अपनी तीनों प्रॉपर्टीज अपने चाइल्ड को देना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या काम करूंगी, मैं जो है ना एक क्लास बनाऊंगी, ठीक है। एक नॉर्मल क्लास, जो जिसमें के अंदर क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले मेरा एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर मेरी तीन प्रॉपर्टीज होंगी। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, कोई बता सकता है? मैम स्प्रेड, एक्सेल और वर्ड। बिल्कुल सही, ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी। एंड फिर उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं उस जो है ना उसके लिए एक काम ये करूंगी कि मैं उसके अंदर जो है ना सेल्फ डाल के जो है उनको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना वो ये वर्ड है, एक्सेल है एंड देन। अब उन तीन प्रॉपर्टीज को मैं अपने चाइल्ड को देने के लिए मैं एक नई क्लास बनाऊंगी, ठीक है, जिसको रखूंगी क्लास। आप इसको कोई भी नाम दे लें, जैसे क्लास मेरी जैसे पेरेंट क्लास का नाम था क्लास मेन, ठीक है, या फिर आप समझ लें क्लास पेरेंट, पार रख लें, ठीक है, PR। अब मैं अपनी सेकंड क्लास का नाम रख देती हूँ क्लास, ठीक है, CHI, जो कि बता रही है मेरे पास चाइल्ड क्लास है। अब मैं इसके अंदर क्या करूं, मैं अपनी जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस पेरेंट की प्रॉपर्टीज लेने के लिए अपनी पेरेंट की जो भी खसूसियत चाहती हूँ कि मैं अपने चाइल्ड को दूं, मैं अपनी पेरेंट का नाम जो है ना मैं चाइल्ड की ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। इसका नाम था PAR। मैं अपना इस पार्ट को जो है वो इसके अंदर जो है ना वो राइट डाउन कर दूंगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मेरे पास मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो ये करूंगी कि अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने प्रॉपर्टीज दी थी ना वो मैं अपनी इसके अंदर ले लूं। उसके लिए मैं क्या वर्ड कीवर्ड यूज करती हूँ, सुपर, ठीक है। सुपर जो है ना वो मेरे पेरेंट का नाम भी समझ ले एक ये होता है, जो कि क्या काम करता है, मेरे जो क्लास है ना, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए या लेने के लिए जो है ना मेरे पास इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी सुपर, ठीक है। सुपर के साथ जो है ना मैं अपना इनिट लगाऊंगी, वही वाला कंस्ट्रक्टर जो मैंने अपने पेरेंट की क्लास के अंदर बनाया होगा उसकी प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे वर्ड एक्सेल और स्प्रेडशीट। तो वो सब चीजें मेरे पास इस जगह पर लिखी आ जाएंगी, ठीक है। अब जब मैं अपने नीचे अपने B वाली क्लास को करूंगी ना, या फिर मैं अपनी CHI वाली क्लास को जब मैं कॉल करूंगी, नीचे बुलाऊंगी, ठीक है, तो वो मेरे पास मेरे पहले वाले पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी देगा। वो क्यों देगा, कोई बता सकता है? क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं ना। क्योंकि उस टाइम पे उस क्लास को मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज मिल चुकी होंगी,
दैट्स वाई जब मैं उसको कॉल अप करूंगी तो वो मेरे पास उसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ जाएंगी। इसमें किसी को कोई डाउट कि हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड क्लास क्या होती है? नो। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके देन अब जो है वो अब मैं आगे अगर मैं दिखाऊं अपना पहला कोड, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और इजी कोड समझा जाता है अभी तक का कोडिंग का, ठीक है। अगर आप लोग इसे देखें, पहले जो मेरे पास काम हो रहा है ना, मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल के नाम से, जो कि क्या है, मेरी एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड काम जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि मैं जो है ना अपनी दो प्रॉपर्टीज दी हैं, एक दी है ब्रांड एंड सेकंड वन इज माय मॉडल फॉर माय व्हीकल। जो भी मेरी कार या फिर जो भी कुछ है उसके लिए मैं अपनी प्रॉपर्टीज दे रही हूँ। अब मैं सेल्फ लगा रही हूँ उसे रेफरेंस देने के लिए मेरी क्लास से, ठीक है। मैं कह रही सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ठीक है। अब मैं नीचे क्या कर रही हूँ, अपना एक फंक्शन बना रही हूँ या एक मेथड बना रही हूँ जिसका नाम मैं रखा है डेफ इन्फो के नाम से, ठीक है। अब आप देख लें, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें, ठीक है, वो ये के अब मैंने यहाँ पे सेल्फ डाल के जो मेथड दिए थे ना, ठीक है, वही मेथड जो है ना वो यहाँ पर आएंगे मेरी प्रिंट वाली लाइन के अंदर, ठीक है ना। मैं लिखा प्रिंट एफ। अब ये इसका तो सबको पता ही होगा कि एफ जो है ना, मैंने यहाँ पे ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये मेरे पास कोई बताएगा? हमने पाइथन बेसिक के अंदर पढ़ा था ये। यस मैम, ये एफ स्ट्रिंग है हमारे पास यूज हो रही है कि हमने जो इधर कॉन्कैट करते थे ना प्लस डाल के, उससे बचने के लिए सिंपल एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं और इसके अंदर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर वो लिख देते हैं वेरिएबल जिसको हमने प्रिंट करवा दिया। इसके अंदर हमें वो प्लस डाल के कॉन्कैट करने की जरूरत नहीं। फॉर्मेटिंग हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज दी गई है या कोई स्टेटमेंट दी गई है उसकी फॉर्मेटिंग की जाए और हम लोग किसी खास स्पेसिफिक जगह पे कंकैटिनेट या उसको चीज को जोड़ सके, ठीक है, उस जगह के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका एक तरीका ये भी होता है कि ऐप डाल देते हैं। अब मैं लिख दिया व्हीकल ब्रांड इज, उसके बाद जो मैंने अब ऊपर दो प्रॉपर्टीज बनाई थी ना, मैं उसको नीचे लेना चाह रही हूँ कि जब मेरी लाइन प्रिंट हो पूरी तब उसके अंदर वो दो प्रॉपर्टीज का नाम हो जो मैंने ऊपर ऐड अप करवाई थी, ठीक है। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पे जो है अपनी सेल्फ डॉट ब्रांड एंड मॉडल नंबर इज, मैं अपने वो दो जो है ना सेल्फ वाली लाइंस को नीचे लिख दूंगी, ठीक है। जरासीम रास्ता तो तैयार ही मैंने घूम रहा खा जा। अब मेरे पास क्या हो रहा है, अब मैंने एक अपनी सेकंड क्लास बनाई जो कि मेरी क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना व्हीकल लिख रही हूँ। व्हीकल मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा पेरेंट क्लास का नेम है, तब मेरे सुपर क्लास का। अब मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम मैं रखूंगी होम, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, वो है होम होम, ठीक है। अब मैं नीचे जो है ना एक इंस्टेंसेस बनाऊंगी, मतलब उसके जो उसको वैल्यू देनी है ना, मैंने ऊपर जो दो नाम रखे थे, एक था ब्रांड और एक था मॉडल, उसके लिए मैं लिखूंगी कार इज इक्वल टू कार। अब आपको पता है कि इसने यहाँ पे कार लिखने हैं, इसके अंदर तो ऐसा कोई, अगर आप देखें, पैरामीटर है ही नहीं जो इसके नाम ले सके, ठीक है। देन ये मेरे पास ऐसा क्यों कर रहा है कि इसको कार के अंदर क्यों लिख रही हूँ, कोई मुझे ये बताएगा? मैम हमने इनहेरिटेंस कर दिया ना, उसके जो भी हमारे पास हम्म वेरिएबल थे वो हम असेस कर रहे हैं उसकी ड्राइव क्लास में। हम्म हम्म, मैम बिल्कुल ये इसलिए सही। भी है क्योंकि व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास है ना, और पेरेंट क्लास में ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, तो हम्म इसलिए ये यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ error नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल सही। बस आप लोगों को यही चीज जो है ना वो बताने के लिए ये सब मैंने वो एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब जब इसके अंदर मैं टोयोटा और कैमरे दूंगी तब ये क्या काम करेगा, मेरी उस प्रॉपर्टी को जाके मिलेगा जो कि मैंने ऊपर जो है ना मेन क्लास अपनी पेरेंट क्लास के अंदर बनाई थी,
ठीक है। एंड व्हेन मैं अपने कार को यूज करते हुए अपने दोनों फंक्शंस को कॉल करूंगी ना, जो कि था मेरा पहला फंक्शन था इन्फो के नाम से एंड सेकंड फंक्शन था मेरा होम के नाम से, क्योंकि मेरे चाइल्ड को दोनों की प्रॉपर्टीज मिल चुकी होंगी, दोनों के फंक्शन मिल चुके होंगे। अब जब मैं उसको कॉल अप करवाऊंगी ना, उसको एक्सेस मिल जाएगी एंड वो क्या करेगा, मेरे पास सिंपली उसका जो भी है फंक्शन की वैल्यू या फिर नंबर वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको आंसर में करवाऊं, इसमें आ जाएगा व्हीकल ब्रांड इज टोयोटा एंड मॉडल इज कैमरे एंड नीचे जो सेकंड फंक्शन में था वो लिखा था हांगकांग। तो इससे ये क्या काम करेगा, ये मेरे पास वो प्रिंट करके दे देगा। ये प्रोग्राम सबको क्लियर है? यस मैम। इसमें यस मैम। ओके। अब मेरे पास एक और प्रोग्राम आया है जो कि है शेप के नाम से। ठीक है। सेम चीज है। इसे कोई ड्राई रन करना चाहेगा? यस मैम। ओके। मैम इसमें हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया ये शेप्स के नाम से। तो उसके अंदर हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया उसके नेम का, और उसको नेम को हमने एक सेल्फ डॉट नेम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेकंड उसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया एरिया का, और उसे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया और उसे सिंपल हमने पास कर दिया। सेकंड हमने एक और क्लास बनाई सर्कल, और जो सर्कल हमने क्लास बनाई है उसके अंदर जो हमारे पास पहले वाली शेप क्लास है, ये जो सर्कल है उसको हमने ड्राइव कर दी है। सेकंड क्लास जो हमारी शेप वाली है ये हमारी पेरेंट्स क्लास है, और जो हमारी सर्कल क्लास है इसको हमने ड्राइव किया है शेप क्लास से। इससे क्या होगा, हमारे पास जो शेप्स का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एरिया वाले मेथड, ये दोनों हम एसेस कर सके हमारी से अपनी जो सर्कल क्लास है उसके अंदर। तो जो सेकंड क्लास है हमारे पास, इसका अपना भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर उसे पास किया, नेम और रेडियस का, और नीचे हमने उसका सुपर डॉट इनिट और नेम। इसका मकसद ये है कि जो हमारा फर्स्ट ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया हमने इनिट और सेल्फ नेम वाला, जो हमारे पास फर्स्ट एक जो क्लास शेप है उसके कंस्ट्रक्टर को हमने असेस करने के लिए ये सुपर डॉट इनिट डॉट नेम ये मेथड हमने यूज किया है। और नीचे हमने इसका जो कंस्ट्रक्टर सेकंड है सर्कल वाला, उसका भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेल्फ डॉट रेडियस, उसके अंदर रेडियस पास हो जाएगा। और लास्ट फिर हमने एक इसका सेकंड जो क्लास है सर्कल, इसका एक मेथड बनाया है एरिया, और एरिया के अंदर हमने क्या रिटर्न करना है कि जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी इसको हम मल्टीप्लाई करवा के उसका जो ट्री है वो रिटर्न कर दें। और थर्ड पे हमने एक और क्लास बनाई है स्क्वायर, और जो स्क्वायर है इसके अंदर जो हमने फर्स्ट क्लास है ना शेप वाली, उसको इसके अंदर इनहेरिट करती है। तो उसके थर्ड जो क्लास है उसके अंदर भी हमने पहले तो उसका अपना ही कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया है, और सेकंड में जो हमारे पास है सुपर डॉट साइड सुपर डॉट इनिट नेम, जो उसका जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करने के लिए हमने सुपर का मेथड यूज किया। और नीचे हमने एक मेथड बनाया इसका अपना एरिया का, और वो उसके अंदर हमने रिटर्न कर दें जो भी लेंथ आएगी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना। तो नीचे हमने फिर शेप्स उसको पास किया, हमने एक शेप बनाया उसका वेरिएबल, और हम कॉल कर रहे हैं इंस्टेंस बना के ऑब्जेक्ट बना के सर्कल का। तो उसके अंदर हम उसका आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट लेगा और उनको मल्टीप्लाई करवा के हमें वो जो आंसर होगा वो नीचे रिटर्न करेगा। हम्म। तो यस मैम। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक चीज आप एक बार बताएंगे कि हम लोग के पास जो नीचे फॉर लूप लगी है वो यस कैसे मैम। रिजल्ट वो कैसे रिजल्ट डिस्प्ले करेगी, कुछ आउटपुट बताएंगे आप इसकी कैसे होगी? मैम पहले फर्स्ट ये लेगा ना, हमारे पास सर्कल है, इसको हमने कॉल किया, इसके अंदर हमने उसके दो पैरामीटर पास किए हैं, उसका एक सर्कल 1 और 5। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना हुआ है सर्कल का हमारे पास, ये इसके अंदर इस नेम और रेडियस, नेम वो ले लेगा सर्कल 1 और रेडियस वो हमारे पास लेगा 5 फर्स्ट। तो उसको जो हमारे पास है जो रेडियस है उसके अंदर वो जो हमारे पास 5 है उसको स्टोर करेगा, और नेम के अंदर वो सर्कल 1 को स्टोर करवा लेगा सिंपल। तो और दूसरा हमने स्क्वायर वाला है, ये फर्स्ट वो सर्कल वाला जो है हमारा है ना,
कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करेगा, उसकी वैल्यू को हमारे पास प्रिंट करेगा। सेकंड पे हमने सर स्क्वायर वाले को कॉल किया, और लास्ट इसी तरह जैसे हम कॉल करेंगे वो जो कंस्ट्रक्टर अगर हमारे पास उसके अंदर है स्क्वायर की क्लास के अंदर, तो वो उसको पैरामीटर देगा। अगर नहीं है तो जो ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया वो उसको जो ये भी अगर जो पैरामीटर है इसके आर्गुमेंट वो उसको पास कर देगा। अगर ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने थर्ड वाले को कॉल किया ना स्क्वायर, तो इसका जो हमारे पास है उसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल नेम और लेंथ साइड दिया हुआ है। तो वो इसको नेम जो सेकंड वाला सर्कल टू स्क्वायर टू उसको नेम ले लेगा, और लेंथ वो हमारे पास जो 6 है इसको कंसीडर कर लेगा। लेकिन हमने जो सुपर वाला इसको भी कॉल किया है, ये दोनों वेरिएबल जो इससे ऊपर डिक्लेयर किया गया उनको भी पास करें। इसी तरह मैम ये इससे ऊपर कॉल करेगा वो उससे ऊपर, और फिर वो सबको एक साथ प्रिंट करवा। थैंक यू सर शहबाज, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है कि हमारे पास कैसे ये वर्क हो रहा है ये प्रोग्राम, तो आप वो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ये चीज? मैम मेरी आवाज क्लियर है अभी? जी सर, आप अपना वो डिस्ट्रक्टर के बारे में। हाँ जी, अभी डिस्ट्रक्टर के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि उसमें क्या था हमारे पास। डिस्ट्रक्टर का आप वो काइंडली ओपन कर देंगे जो प्रोग्राम था वो स्क्रीन पे। ओके, इसके अंदर है, अगर हम देखें तो एक हमारे पास डिस्ट्रक्टर यूज हुआ है और दूसरा हमारे पास जो चीज यूज हुई है वो डेल का फंक्शन यूज हुआ है। अब डेल का फंक्शन जो है, आई थिंक जो सर बात कर रहे थे कि डेल का फंक्शन जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो बिल्कुल वो उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हमने डिस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी को देखना है तो हमें डेल का फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टर, हमने ये बात की थी कि डिस्ट्रक्टर हमारे पास कब एक्टिव होता है, कब काम करता है, जब हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है मेमोरी के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो एक्टिव होता है, वो काम करना शुरू करता है अपना। लाइक जिस तरह कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त हमारे पास एक्टिव होता है, और जो डिस्ट्रक्टर है हमारे पास वो डिलीट करते हैं तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जो हमारे पास है ना डिस्ट्रक्टर हमने बनाया, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जिस तरह हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमें अब उसकी फंक्शनैलिटी देखनी थी, इसलिए हमने डेल का फंक्शन यूज किया है। ये बिल्कुल डेल जो है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर। ये हमारे पास वो वाला फंक्शन है, इसको इस चीज से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो हमने ऊपर क्लास के अंदर मेथड बनाया है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रक्टर है उसकी वजह से हमने डेल लिखा हुआ है। ये हमने उसकी वजह से नहीं लिखा हुआ, ये हमने इस वजह से लिखा है कि हमें उसको डिलीट करना था ऑब्जेक्ट को, ताकि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है सॉरी एक्टिवेट हो सके। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है वो डिस्ट्रक्टर वो एक्टिवेट ही नहीं होता। तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट की लाइन लिखी है वो हमारे पास प्रिंट हमारे पास नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर, अगर हम इसके अंदर डेल नहीं लिखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास जिस तरह से सर बात कर रहे थे, आई थिंक डुंडर मेथड्स होते हैं ये वाले, जो डबल अंडरस्कोर दोनों साइडों पे इनके होती है, और ये इसी काम के लिए हमारे पास यूज होते हैं बेसिकली। इनको ये तो नहीं कह सकते कि हम इनको कॉल नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली हम यही काम करते हैं कि इनको कॉल नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे पास ना। ये वाले इस तरह के फंक्शन होते हैं जितने भी हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर आ गए या फिर डिस्ट्रक्टर आ गया। इसके अलावा भी हमारे पास और भी हम अपनी मर्जी से भी कुछ और बना सकते हैं। लाइक अगर हमने लेंथ के लिए बनाना हो तो हम एक लेंथ का भी बना सकते हैं फंक्शन इसके अंदर। तो मतलब ये डुंडर मेथड्स होते हैं जो डबल अंडरस्कोर के साथ हम इनको यूज करते हैं, इनको कॉल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो वो पूछ ले, मैं दोबारा से उसको आंसर कर दूंगा। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक फिर हमारा टाइम भी जो है वो ओवर हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा टाइम। अब नेक्स्ट सेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक हमें इस सेशन को यहीं पे एंड करना चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहीं से। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।